तो झारखंड में कई और पोलिंग बूथ पर कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। झारखंड में हो रहे मतदान पर हमारे रिपोर्टर ज्ञान रंजन लगातार अपडेट दे रहे हैं। सुबह से ही मतदान शुरू हो गया, लेकिन कई जगहों पर यह शिकायत आ रही है कि ईवीएम मशीन खराब। अभी हम केरली स्कूल के 152 नंबर बूथ पर हैं और दिखा रहे हैं किस तरह से लोग खड़े हैं और ईवीएम मशीन लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय से खराब है। आप ये बताएं, आप वोट देने के लिए क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है रही कि मशीन खराब है, फिर लौट के जाएंगे, फिर दोबारा आना पड़ेगा। आप बताइए कि जब वोट देने के लिए आए तो क्या परेशानी यहाँ पर देखने को मिली? 20 मिनट से हम लोग तो यहाँ से तो घूम रहे हैं। 152 नंबर में मालूम चला कि एक पहले भी खराब हो चुका था, फिर ठीक हुआ है और फिर वो खराब है। तो लोग मतदान के इतने उत्सुक हैं, लोग आते हैं मतदान करने के लिए, लेकिन अब ये स्थिति है तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वोट देके ही जाएंगे जब होगा। हमारे साथ है फर्स्ट टाइमर वोटर भी हैं जो पहली मर्तबा मतदान करने के लिए आए हैं, लेकिन आने के साथ जो होता है जिस तरह से एक तो ठंड का मौसम है और इसके ऊपर वोटिंग देने के पहले इनके ऊपर ओले बरस रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आप बताइए, फर्स्ट टाइम वोट देने आए हैं, क्या दिक्कतें हुई यहाँ पर? हम फर्स्ट टाइम वोट देने के लिए आए, हमको पता नहीं था कि इतना देर वेट करना होगा और इतना कुछ देखना होगा यहाँ पे। बट अभी हाफ एन आवर बीत चुका है, अभी तक वोट नहीं दे पाए हैं और देखिए दे के ही जाएंगे। फर्स्ट टाइम दिए तो बहुत मन है देने का हमको। फर्स्ट टाइमर वोटर है, इनमें उत्सुकता है वोट देने का, लेकिन जो स्थिति ईवीएम मशीन की है ये कई जगहों पर देखने को मिला। इससे पहले कुलदीप हाई स्कूल हरमू में भी देखने को मिला, वहां भी ईवीएम खराब थे और भी कई जगहों पर हैं। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जाता है कि मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा हो और लोगों से अपील की जाती है, लेकिन जो स्थिति कायम है खास करके राजधानी रांची में, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक उदासीनता जो सरकारी पक्ष से हो रही है वो यहाँ के लोगों को, मतदाताओं को देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ ज्ञान रंजन, न्यूज एक्सप्रेस, रांची। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर ज्ञान रंजन, वहां पर हमने देखा कि एक या दो पोलिंग बूथ नहीं बल्कि कई पोलिंग बूथ पर इस तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से आखिर किस तरह की तैयारियां की गई थी? देखिए, जिस तरह की बातें सामने आई हैं वो एक जगह नहीं, कई जगहों पर थी इस तरह की चीजें। हालांकि जब शिकायत मिली चुनाव आयोग के पास, जब मामला गया, तो लगभग सभी जगह पर नए ईवीएम भेज दिए गए, लेकिन जो 1-1.5 घंटे का वोटिंग रुका रहा उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। वोटिंग परसेंटेज के समय भी आएगा, पता चलेगा कि कितना परसेंटेज वोट उससे कम हो पाया। लोगों को परेशानी हुई, सुबह सुबह निकल के लोग मतदान करने निकले थे और उन्हें था कि वो जाकर अपने मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन ईवीएम की खराबी के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना। ज्ञानानंद, आम लोगों में वोटिंग को लेकर आकर कितना उत्साह है? 17 सीटों पर वोटिंग हो रही है झारखंड में। इनमें से नक्सल प्रभावित इलाके कौन कौन से हैं? देखिए, 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रही है, जिसमें लगभग 1987 बूथ अति संवेदनशील हैं। जो अब बोकारो जिले के एरिया में पड़ता है वो गोमिया का क्षेत्र है, झुमरा पहाड़ का क्षेत्र है, राजधनवार है। राजधनवार में तो सुबह में नक्सली पुलिस मुठभेड़ भी लगभग 1 घंटे तक हुई, जो न्यूज एक्सप्रेस में खबरें चलाई भी गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि लगभग जो 1900-1950 बूथ हैं जो अति संवेदनशील हैं, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगभग 250 कंपनियों को लगाया गया, अर्धसैनिक बल की कंपनियों को लगाया गया, ताकि इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। और पुलिस चौकसी बढ़ते हुए अभी तक कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। गिरिडीह में एक केन बम बरामद हुआ जिसे डिफ्यूज करने का काम पुलिस कर रही है। जी, तो शुक्रिया ज्ञान रंजन तमाम अपडेट के लिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता